नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मुबारक मौके पर हिंदी का पन्ना आपका स्वागत करता है। आप सभी को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, आज से 76 साल पहले अंग्रेजों ने भारत को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। August 1947, the British left India after more than 300 years. British India was partitioned into two independent nation states, India and Pakistan. India was to remain secular with a Hindu majority. Pakistan was to have a Muslim majority. This is the story of how two countries were carved up in haste by British colonists and how this led to one of the largest human migrations in history. An estimated 15 million people were uprooted as Muslims began trekking to east and west Pakistan, while Hindus and Sikhs went the other way. Between 1 and 2 million people lost their lives due to large-scale religious violence, starvation and disease. More than 75,000 women were raped or abducted. क्या आपने कभी सोचा कि उस समय लोगों ने इस विभाजन को क्या समझा, कैसे इसे स्वीकार किया, लोगों को कैसा महसूस हुआ? एक तरफ आजाद होने की खुशी थी तो दूसरी ओर लाखों करोड़ों परिवारों के लिए अनिश्चितता का दौर था। उन्हें ये तक पता नहीं था कि उनका घर किस देश की सीमा में आएगा, कौन भारतीय होगा और कौन पाकिस्तानी, और कहाँ होगा भारत और पाकिस्तान। देश के तमाम लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों को लगने लगा था कि उन्हें भारत को छोड़कर जाना होगा। तभी से तमाम राजनीतिक हलचलों की शुरुआत हुई और अंततः 14 अगस्त 1947 को एक नए देश का उदय हुआ। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लोगों को ये समझने में 3 साल और लग गए कि दो देश बनने का मतलब क्या था, विभाजन के प्रति आम जनता का रुख क्या था, उनकी स्थिति क्या थी, वे क्या सोचते थे। 1945 से लेकर 1950 के दौरान किस तरह का माहौल रहा, इन सारी बातों की पड़ताल करती हुई एक किताब हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। ये पुस्तक है यास्मीन खान द्वारा लिखित विभाजन, भारत और पाकिस्तान का उदय। लंदन में जन्मी यास्मीन खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश इतिहास की लेक्चरर हैं और केलॉग कॉलेज की फेलो हैं। ये किताब विभाजन उनकी अंग्रेजी में लिखी किताब द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में ये लिखी किताब येल यूनिवर्सिटी प्रेस से 2007 में प्रकाशित हुई। इसका हिंदी का पहला संस्करण सन 2009 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन अभी नया हिंदी संस्करण हिंद पॉकेट बुक्स में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा 2022 में प्रकाशित होकर आया है। यह अनुवाद पत्रकार और राजनीतिक लेखक सरोज कुमार ने किया है। वैसे तो पार्टीशन पर तमाम किताबें, कहानियां, उपन्यास, रचनाएं, पेंटिंग्स उपलब्ध हैं और प्रकाशित हैं, मगर यास्मीन खान की यह किताब उस दौर की ज़मीनी हकीकत बयान करती है। राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करने और भावुक कर देने वाली त्रासदी का चित्र खींचने की बजाय यास्मीन खान ने खुद को आम जन की तरफ रखते हुए ये किताब लिखी है। यास्मीन खान खुद तो इन घटनाओं के 2 पीढ़ी बाद लंदन में पैदा हुई, लेकिन उनके दादा नाना उस दौर में यहाँ उपस्थित थे। दादा सेना में थे, पंजाब में सेवारत थे। उन्होंने इन घटनाओं को नज़दीक से देखा, जबकि उनके नाना मुस्लिम लीग के हामीदार थे, चुनाव भी लड़ा और विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। ऐसी पृष्ठभूमि ने यास्मीन खान का रुख दक्षिण एशिया के इस दौर की ओर किया है और उन्होंने इस मकसद के साथ किताब लिखी कि दक्षिण एशिया में अमन चैन कायम रहे। किताब की शुरुआत 3 जून 1947 की घोषणा से हुई। हालांकि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद से इसमें घटनाएं दर्ज हैं। यास्मीन खान ने दिखलाया है कि कैसे 1945 में जेलों से रिहा होने के बाद कांग्रेसी नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जनता पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई थी। 1946 में देश के उत्तर पश्चिम में आए तूफानों ने फसल को नष्ट कर दिया था। दक्षिण भारत में उस बरस मानसून नहीं आया था। लोग उपवास करके किसी तरह जिंदगी काट रहे थे। फरवरी में मुंबई में नौसेना ने विद्रोह कर दिया और अधिकांश लोग उनके साथ खड़े थे। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस की प्रगति ने लोगों को बेचैन कर दिया था। ऐसी स्थिति में
अलग थलग पड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने की जल्दबाजी दिखाई और 1947 में बुरी तरह हारने वाली मुस्लिम लीग 1946 में बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विभाजन भी जनता या भूमि देखकर नहीं होना था, बल्कि विधानसभा में मतों की प्रतिशत से जोड़कर होना था। ऐसा 3 जून 1947 की शाम 4 लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो से लोगों को संबोधित किया। पहले अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन, उसके बाद कांग्रेस के नेता और भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फिर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, अंत में सिखों के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने अपनी बातें कही। जिन्ना को छोड़कर किसी ने विभाजन की ओर इशारा नहीं किया। आजादी की बात करते रहे। जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। जिन्ना की बातों से बस यही लगता था कि उन्हें अपना पाकिस्तान मिल गया, लेकिन पूर्व में बंगाल और पश्चिम में पंजाब का भी विभाजन होगा और विभाजित करने वाली रेखा कहां से गुजरेगी किसी को कुछ पता नहीं। अखबारों ने भी अपनी कल्पनाशीलता से रोज नए नए नक्शे प्रकाशित किए। लोगों में अफवाहों की खूब गुंजाइश थी। लबोलुआब यही था कि इस घोषणा के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटेन से नक्शा नवीस बुलवाया। अंग्रेज जज रेडक्लिफ इस काम के लिए 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे थे। विडंबना यह है कि उन्हें यहां पहुंचने तक नहीं पता था कि किस काम के लिए उन्हें बुलाया गया है। उन्हें इस काम का कोई पूर्व अनुभव ही नहीं था। वो भारत में कुल 6 सप्ताह रुके और कागजों पर लाइनें खींचकर देश को विभाजित करके चले गए। बड़े बड़े नेताओं तक को पता नहीं था कि रेडक्लिफ क्या करने वाले हैं। उन्होंने पंजाब और बंगाल का दौरा तक नहीं किया, मौका मुआयना तक के लिए नहीं गए। इसके पहले वह कभी भारत भी नहीं आए थे। बंद कमरों में 3800 मील लंबी रेखा निर्धारित हो गई। रेडक्लिफ पंजाब बाउंड्री और बंगाल बाउंड्री कमीशन दोनों के अध्यक्ष थे। विभिन्न समूहों से मिले ज्ञापनों को पढ़ने का समय तक उनके पास नहीं था। 3 जून को हुई घोषणा देखे तो 15 अगस्त तक अर्थात 73 दिन में जमीन, संपत्ति, सेना और प्रशासन सब कुछ बांट दिया गया। इतनी जल्दी तो घरों के बंटवारे भी नहीं है। ये किताब पढ़ते हुए गुस्सा भी आएगा और गहरी पीड़ा से भी आप गुजरेंगे, लेकिन सोचिए उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा जिन्हें पीढ़ियों से चल रहे कामकाज, घर द्वार छोड़कर अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच शरणार्थियों की तरह आधे अधूरे परिवार के साथ नया जीवन शुरू करना पड़ा। साधारण लोग तो समझे ही नहीं थे विभाजन का मतलब क्या होगा। उन्हें लगता था कि अभी जब तक दंगे हो रहे हैं कहीं छिप जाते हैं, फिर अपने अपने घरों को लौट आएंगे। लोगों को लगता था कि नाम अलग हुए तो क्या हुआ, हम आपस में आवाजाही करते रहेंगे। 1947 से 1950 के बीच किसी को पता नहीं था कि नागरिकता के लिए क्या होगा, आने जाने के लिए किन कागजातों की जरूरत होगी। पहले तो शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए परमिट जैसी व्यवस्था थी। फिर हालात देखते हुए इन 3 वर्षों के दौरान कम से कम 7 तरह के वीजा प्रारूप प्रचलन में आ चुके थे। 1951 में आकर बाकायदा पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता निर्धारित हो गई। पुस्तक पढ़ते हुए आप घटनाओं की पुनरावृत्ति दिखती है। लगता है घटनाओं को समेटकर और प्रभावी पाठ तैयार किया जा सकता था। हालांकि अध्याय में बांटकर घटनाओं को विषयवार प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनका महत्व उभर कर सामने आता। किताब में कुल 12 मुख्य अध्याय हैं। प्रस्तावना, योजना, युद्ध का साया, सत्ता का परिवर्तन, तार तार होता राज, विश्वास का टूटना, विध्वंस ही विध्वंस, 2 राष्ट्रों का सुलझना, सड़कों पर खून खराबा, रुग्ण सवेरा, कड़वी विरासतें, विभाजित परिवार और आखिर में उपसंग। यास्मीन ने समकालीन और बाद के तमाम लेखकों, अधिकारियों और राजनीतिज्ञों का जिक्र किया जो विभाजन से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। इसमें उर्वशी बुटालिया, पेंडेरल मून, पंजाब के गवर्नर मैलकम डार्लिंग, खुशवंत सिंह, जस्टिस जी.डी. खोसला, सतीश गुजराल, एल.के. आडवाणी, परवेज मुशर्रफ, सादत हसन मंटो, भीष्म साहनी, इंतजार हुसैन, जामिया मिलिया के कुलपति मोहम्मद मुजीब, फिक्र तौसवी, कुलदीप नैयर, साहिल मायाराम, कृष्णा थापर, बेगम इकरामुल्ला इत्यादि शामिल। मैलकम डार्लिंग को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी, लेकिन इस व्यक्ति ने घोड़े पर बैठकर पूरे उत्तर भारत का दौरा किया था। यदि इन्हें नक्शा नवीस के साथ काम में लगाया जाता तो स्थिति कुछ और ही होती। ऐसे नाराजगी भरे तमाम सवाल पुस्तक पढ़ते हुए आपको व्यथित करेंगे। पुस्तक को
रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी से ग्लैड स्टोन पुरस्कार मिल चुका है। ये विभाजन की त्रासदी के साथ साथ उसकी विसंगतियों को उभारने में सफल रही है। यास्मीन ने दिखलाया है कि भारतीय नेता उस समय अपनी थकी हुई पारी खेल रहे थे। नेहरू 57 साल के हो चुके थे, सरदार पटेल की उम्र 71 वर्ष थी, खुद गांधी जी 77 साल के हो चुके थे। जिन्ना का इंतकाल तो पाकिस्तान बनने के कुछ ही महीनों बाद हो गया। जून 1948 से 10 महीने पहले ही जल्दबाजी में अंग्रेजों ने देश को आज़ाद कर दिया और सब कुछ अफवाहों और शंकाओं के भरोसे छोड़ दिया। विभाजित करने वाले नक्शे आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को प्रकाशित किए गए, जिस दिन मुंबई से ब्रिटिश सेना की पहली खेप वापसी कर रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से 25 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इसमें 24,000 मारे गए थे और 64,000 घायल हुए। यूनान से लेकर बर्मा तक अपना बलिदान देने वाली सेना को भी नहीं छोड़ा गया। विभाजन में न जाने कितने सैनिकों के घर उजड़ गए और शरणार्थियों को संभालने में लगे थे। उन्हें अपने घरों के बारे में जानकारी नहीं थी, मगर वे दूसरों के लिए घर ढूंढ रहे थे। जल्दबाजी में हुए इस विभाजन से 1 करोड़ 20 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा और 20 लाख के करीब लोग मारे गए या काल कवलित हुए। ऐसी भयावह त्रासदी को क्या रोका नहीं जा सकता था? क्या उचित तैयारी से इसके प्रभावों को कम नहीं किया जा सकता था? आप किताब से गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह केवल लापरवाही थी और कुछ नहीं। बिना जमीनी स्थिति जाने कागजों पर बंटवारा कर देने के बाद जब नक्शा लेकर लोग वास्तविक जमीनों पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। सिंचाई के लिए पंप सेट कहीं और था, खेती किसी और देश में, उसके लिए कच्चे माल किसी और देश में, घर किसी देश में था तो खेत खलियान किसी और देश में। ये सब पता चलने में भी 3 साल लग गए। एक भाई भारतीय हो गया तो दूसरा भाई पाकिस्तानी। ऐसे तमाम किस्से हम कहानियों, उपन्यासों और फिल्मों में देखते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे भी ज्यादा भयानक। प्रमुख उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक जनरल सिन्हा ने जिस पाकिस्तानी सैनिक जनरल नियाजी को एक युद्धबंदी के रूप में गिरफ्तार किया था, वो उनका पुराना दोस्त। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोनों ने इंडोनेशिया में एक साथ कप्तान के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। महान तेज गेंदबाज व क्रिकेट कप्तान फजल महमूद को 1947-48 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में होना था, लेकिन स्थिति को देखते हुए वो पाकिस्तान चले गए। एक और विसंगति देखिए कि पूर्वी पाकिस्तान में 123 बॉर्डर एन्क्लेव ऐसे हैं जो तकनीकी तौर पर बांग्लादेश से संबंधित हैं लेकिन हैं भारत में। इसी तरह 74 बॉर्डर एन्क्लेव ऐसे हैं जो आज के बांग्लादेश में हैं लेकिन कानूनी तौर पर भारतीय क्षेत्र हैं। इसमें रहने वाले लोग हमेशा बंदूकों के निशाने पर रहते हैं। एक गलत कदम और जीवन उनसे छीन लिया जाता है। विभाजन पर तमाम पुस्तकों के बावजूद यास्मीन खान की यह किताब विभाजन की पड़ताल आम जनता की दृष्टि से करती है, जो बेहतरीन है। यदि भारतीय इतिहास के उस दौर को आंखों देखी अनुभव बनाना हो तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मौजूद है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किताब अगर आप हमें भेजना चाहते हैं रिव्यू के लिए तो उसका पता भी आपको वहीं मौजूद मिलेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की दिल से बधाई। धन्यवाद।